नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों को आज तक यह बात समझ नहीं आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ कैसे आगे बढ़ता रहता है, जिन लोगों को हमेशा इस बात की शंका रहती है कि ईवीएम सही से काम नहीं करती, उन्हें यह रिपोर्ट अवश्य देखनी चाहिए। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ इसलिए सरपट दौड़ता रहता है क्योंकि वह यह सुनिश्चित करते हैं कि बिना छत के रह रहे लोगों के सिर पर अपनी छत हो। प्रधानमंत्री सुनिश्चित करते हैं कि लोगों को शौच के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, इसलिए उनके अपने घर में शौचालय हो। प्रधानमंत्री सुनिश्चित करते हैं कि सुदूर क्षेत्रों में रह रहे लोगों को भी आवागमन करने के लिए पक्की सड़कें मिलें। प्रधानमंत्री सुनिश्चित करते हैं कि हर घर तक जल पहुंचे। प्रधानमंत्री सुनिश्चित करते हैं कि गांवों में पंचायतें इतनी सबल हों कि वह वहां प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से लेकर स्कूल आदि बनवा सकें और लोगों के लिए स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद सिर्फ आतंकवाद का ही खात्मा नहीं हुआ है, बल्कि विकास की ऐसी गंगा बही है जिसका असर शहरों से लेकर गांवों और पंचायत स्तर तक देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से केंद्रीय योजनाओं का लाभ यहां के लोगों को अन्य देशवासियों की तरह मिलने लगा है, तो इनकी जिंदगी ही बदल गई है। राजौरी के सुंदरबनी ब्लॉक में जब ग्रामीण विकास विभाग की ओर से लोगों को आवास और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं, तो यहाँ के लोग केंद्र और प्रदेश प्रशासन का आभार व्यक्त करते नहीं थक रहे हैं। तो हमारे गांव में इधर बहुत मुश्किल होती थी पहले कि अब ये मकान मिल गए है। शुक्रिया इसके लिए। वैसे मिलने चाहिए गरीबों को, सबको मदद होनी चाहिए सबकी। वॉशरूम वगैरह बहुत मुश्किल होती है, दिक्कत होती है बाहर जाने में। पानी की भी मुश्किलें हैं यहाँ पे, रोड की बहुत सारी मुश्किलें हैं। अब आसान होनी चाहिए। शुक्रिया। तो क्या क्या मुश्किल होती थी? कच्चे घर होते थे पहले? कच्चे घर होते थे, वॉशरूम वगैरह नहीं होते थे, बहुत मुश्किल होती थी, से गुजारा करते थे हम। कितनी मुश्किलें होती थी? बड़ा पहाड़ी इलाका है। रोड वगैरह नहीं होती थी, पानी लाना पड़ता था घर में, जब बहुत मुश्किल होती थी। गाड़ी वगैरह भी नहीं थी पहले यहाँ पे। तो आज किस तरह से मकान बन रहे हैं आपके? हाँ, आज शुक्रिया, मकान वगैरह मिल गए गरीबों को। वॉशरूम की थोड़ी दिक्कत है, बस बनाए रहे लोग। आस्ता आस्ता सब कुछ ठीक हो रहा है। शुक्रिया इसको। तो लाइट के जो सिस्टम था वो भी ठीक हो गया? हाँ, लाइट भी ठीक है, लाइट चल रही है अच्छी तरह से। बच्चे पढ़ नहीं सकते थे पहले? हाँ, पहले लाइट वगैरह भी नहीं होती थी, बहुत मुश्किल होती थी। सिंगल लाइट वगैरह ये वो, किसी घर में बल्ब लाइट नहीं थी, ऐसे लाइट दिया जला के पढ़ते थे बच्चे। अब सब कुछ इजी है। शुक्रिया। तो किस तरह से चेंज हो रहा है सारा? हाँ, सब कुछ चेंज हो रहा है, ठीक आस्ते आस्ते सब कुछ हो डेवलपमेंट हो रही है चेंज। ये मेरा मुगल सैन नाम है। मैं यहाँ देवली का गांव में रहता हूँ और यहाँ काम चलता है, बहुत अच्छा काम करते हैं। यह डंगा लगाते हैं, रोड का काम है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। यहाँ अपने बच्चों के लिए पेट पाल रहे, बहुत अच्छा काम चल रहा है हमारा। क्या क्या मुश्किलें होती थी पहले जब ये घर? पहले तो बहुत मुश्किल होती थी सर। यहाँ हमारी रोड नहीं थी, कोई पानी का बस नहीं था। ये ज़मीनों जो रोड रही है, इसका डंगा नहीं चल रहा था, कोई ऐसे नाली नहीं थी चल रही। आज बहुत अच्छा स्कीम चल रहा है। सरकार ने हमारे लिए बहुत फ़ायदा किया है। आप जो ये महकमे के आदमी आते हैं, मुलाजिम लोग, ये भी हमको दिखाते हैं ऐसे करो ऐसा करो, बिल्कुल अच्छा काम चल रहा है। शुक्रिया जनाब इनका। पहले छत मकान नहीं थे आपके, तो कैसे रहते थे? बिल्कुल, हमारे पास जुगी थी, तरपाल की जुगी बना के हम टाइम पास करते थे। आज वो बेड बकरी भी खत्म हो गए। आज बहुत अच्छा काम है हमारा, मकान भी दे रहा हमको, सब कुछ मिल रहा है, अच्छा काम चल रहा हमारा। तो कितने लोगों के मकान यहाँ पे बने, कुछ के बन रहे हैं? कितने लोग हैं? जो हमारे ये यहाँ कुछ रह गया है, जो कुछ यहाँ हमारे देवली गांव में है, इसमें मकान हमको मिल रहा है। हाँ, पेमेंट भी टाइम पे हो जाती है? बिल्कुल, हमको बिल्कुल हाँ सब कुछ मिल जाता है, मजदूरी भी मिल जाती है, पैसे भी मिल जाते हैं, किसी की किस्म की दिक्कत नहीं होती। तो पहले मजदूरी के लिए कहाँ जाना पड़ता था आपको? कहीं भी नहीं सर, यहाँ घर में बेकार बैठता था। जहाँ 6 महीने जाते थे श्रीनगर में, वहाँ को थोड़ा टाइम काट कर मुड़ के आते थे, ब्याजू पैसा लेकर उठाते थे और खाते थे। आज शुक्रिया है, आज पैसे हम खुद कमाते हैं और खाते हैं। तो पानी का काम किस तरह से चल रहा है? पानी का भी बहुत अच्छा काम है। हमारी खूह भी बढ़ रही है, बाइयाँ भी हमारी बढ़ रही है, नलके भी बोलता है फिट हो जाएगा। अच्छा पानी काम चल रहा है इसमें। तो डिपार्टमेंट किस तरह का कॉपरेट करता है? बहुत अच्छा काम करता है। आते हैं और दिखाते हैं हमको, गरीब लोगों को ये करो वो करो, ऐसे स्कीम निकल रही है, सब हमको बताते हैं। तो हमारा जो काम ये नरेगा है, जो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। जब से नरेगा आया है तो हम लोगों ने बहुत सहूलियत पाई है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले हम कंधों पे उठा के वो मशीन लाते थे, जिसके साथ हम ये कनक के ये भूसा निकालते थे, पता नहीं आप क्या कहते हैं उसको, तो मगर कंधे पे उठा के लाते, जिसको हम कहते हैं कि कनक गाड़ी है।
तो ऐसे ही हम ट्रैक्टर कंधे पे ये मशीनें उठाकर यहाँ लाते थे। फिर उसके बाद जब ये स्कीम आई उससे हमें ट्रैक्टर रोड मिली। तो ट्रैक्टर रोड मिलने से हमें घर घर में गाड़ी पहुंचती है। हम अपने घर में आराम से मतलब ट्रैक्टर ला सकते हैं। अपनी जमीन का हल भी उसी से बाते हैं और कनक भी निकालते हैं। और मक्की भी जब निकालने का टाइम आते पहले डंडे से कूटते थे, अब वो भी नहीं कूटना पड़ती, हमारे घर में मशीन पहुंचती है। तो बाकी भी नरेगा से हमें बहुत अच्छा काम मिला, हमें रोजगार मिला। हम बेरोजगार हैं, कुछ कारोबार नहीं है हमारे पास। भेड़ बकरियां तो है नहीं, वो तो कब से ही खत्म हो चुकी हैं। तो अब यही हम ज़मीनों में रहते हैं, अपने 2-2, 3-3 कनाल रकबे में यहाँ ही टाइम अपना गुजारते हैं और इसी नरेगा के ज़रिए हम काम काज करते हैं। तो इसी से हमारा रोज़गार चलता है। बाकी जो हमारी ज़मीन किसी जगह से स्लाइड लग जाती है तो वो भी इसी नरेगा के ज़रिए से ही चल रहा है। सड़क जो है ट्रैक्टर रोड जो हमारी है उसका काम इस वक्त चल रहा है। यहाँ हमारी मस्जिद है उसका काम भी चल रहा है। यहाँ हमारे नज़दीक में ये क्या नाम है बाबा नारसिंह का थड़ा है, तो वहाँ का काम भी अनकरीब लगाने वाले हैं। तो आज भी वहाँ गए थे, काम कर रहे हैं। तो कब्रिस्तान के लिए भी रास्ते के लिए हमें हमारा जो पंच है उसने बोला है कि वहाँ के लिए भी रास्ता जो है वो बनाना है। तो इसी ये हमें बहुत फ़ायदा हुआ है नरेगा से। हमारा कामकाज सब अच्छे तरीके से चल रहा है। तो जिस तरह से पहले कच्चे मकान थे लोगों के, आपके यहाँ ट्राइबल लोग हैं, सारे बकरवाल लोग हैं, तो यहाँ पे टेंट लगाए हुए हैं आपने जी। आज भी वो मैंने देखी है। तो कितनी परेशानियां होती थी? सर जो हमें बहुत बड़ी परेशानी होती थी, हम टेंट में ही, टेंट क्या पहले हम घास का ही वो बनाते थे, झोपड़ी बनाते थे घास की। उसके बाद फिर टेंटों से आज जो ये मकान के लिए स्कीम चलाई है गवर्नमेंट ने, इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। हमारे मकान बन गए हैं और हम भी मकान में रहते हैं, अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम इस सरकार से बहुत खुश हैं कि जिसने हमें रोज़गार भी दिया और मकान भी दिया। और पानी की स्कीम भी अच्छे तरीके से चल रही है। यहाँ टैंकी बन रही है, तो पाइपें भी बिछा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि जल्दी ये काम भी हो जाएगा। और सड़क का काम भी अच्छे तरीके से चल रहा है, काम हमारा अच्छा हो रहा है। तो पहले कितनी परेशानियां होती थी? कोई बीमार हो जाता उसको ले जाने में यहाँ बड़ी मुश्किल होती थी, रास्ते नहीं थे, सड़कें नहीं थी। सर ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ तो हम कंधों पे उठा के 4 पाई पे उठा के ले जाते थे। तो अब यह है कि हमें यहाँ 100 मीटर के अंदर ही, किलोमीटर की बात नहीं, 100-150 मीटर के अंदर ही हमारी गाड़ी पहुँचती है। तो हमें आज बहुत सहूलियत है। बुजुर्ग है और कोई आमिला औरत होती है, अस्पताल में ले जाना पड़ता है, तो बहुत उससे आजाइश मिल गई हमें। तो एक मजदूरी मिली है जो लेबर तबका है हमारा, उसको मजदूरी सर हमने इस रोज़गार तो हमें बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। लड़कियां भी काम करती है, हम भी करते हैं, तो इससे हमारा अच्छा रोज़गार चल रहा है। हमारे ये महकमा के जो अफसर हैं ये भी यहाँ आते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं स्कीम के बारे में, आप ऐसे फ़ायदे ले लो, ऐसे काम करो, दिखाते हैं कैसे करना है। तो अच्छे तरीके से काम चल रहा है। यहाँ पर काम नरेगा का भी चल रहा है, मतलब हर एजेंसी का काम चल रहा है। जहाँ पे शहर का ही काम चल रहा है। नरेगा के बहुत ज़्यादा काम, 10-12 काम चल रहे हैं नरेगा के। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है नरेगा के कामों में, क्योंकि हमारे जॉब कार्ड कोई पूरे नहीं बने हैं। जो पहले बने थे, अब उसके बाद दोबारा नहीं बने हैं। तो अगर जॉब कार्ड और बन जाए तो नरेगा का और भी अच्छा हो सकता है। तो पीएमएवाई के किस तरह के काम किए आप? पीएमएवाई के भी बहुत अच्छे काम हुए हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारा तकरीबन कोई यहाँ पे 70% काम पीएमएवाई का हुआ है। तो कितनी मुश्किलें होती थी पहले लोगों को? कच्चे घर होते थे, बाथरूम की प्रॉब्लम होती थी। बिल्कुल, बाहर जाते थे लोग, बाथरूम के लिए बाहर जाते थे। कोई मतलब बारिश आ जाए तो कच्चा मकान चोने भी शुरू कर देता है, उसको मेंटेनेंस भी करना पड़ता था, मेहनत मजदूरी करनी बड़ी करनी पड़ती थी। तो पंचायत घर कितने बने आपकी इसमें? बना कोई पंचायत घर एक ही बना हमारा। कितना फायदा मिल रहा है उसका लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। हर एजेंसी वहाँ पे, हर डिपार्टमेंट वहाँ पे आके लोगों को कैंप लगा के हर चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं। तो किस तरह से डिपार्टमेंट आपके बीच में आता है और हर तरह से आपको अवेयर करता है किसी स्कीम के बारे में? जब भी हमने तो डे रखे हुए होते हैं, सरपंच मैडम ने डे रखे हैं, वो डे के मुताबिक उनको बुला लेते हैं हम। उनको डेट फिक्स है, वो आ जाते हैं, वो आके हमारे साथ बीच में बैठ के आगे बातचीत करते हैं। तो सरपंचों का तो खत्म हो गया कार्य, अब डीडीसी सर आए हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने मीटिंग रखी हुई थी, क्या बता रहे थे वो यहाँ पे? बस जो पिछली स्कीमें बनी हैं वही हैं, उनके बारे में वो बोल रहे थे कितना लोगों को फ़ायदा हुआ है। पीएमएवाई का अवार्ड, नवार्ड का, इसका अपने सभी स्कीमों के बारे में बोल रहे थे। तो क्या रिस्पांस रहा लोगों का? क्या क्या मुद्दे रखे लोगों ने आगे कि ये भी होने चाहिए? अभी तो रोडें भी काफ़ी हैं, रोडों का भी ट्रैक्टर रोड बड़ी ज़रूरत है जहाँ पे। तो पानी का भी यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है अभी। वो
चल रहा है, तो चलो अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो बैल वगैरह हो जाएं, बावली ऐसा ये तालाब जो- वगैरह। ये जो वेल बन रहा है यहाँ पे, इसका कितना फायदा होगा, कितने घरों को इसका पानी मिलेगा? इसका तकरीबन 10-15 घरों को फ़ायदा हो जाएगा, 10-12 घरों को फ़ायदा होगा इसका। लोगों को मजदूरी भी मिल रही है यहीं हाँ, लोगों को मजदूरी भी मिल रही है, तो अपना काम साथ में अपना काम हो रहा, पानी का काम भी बन रहा है, जॉब कार्ड पे ही काम चल रहा है सारा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।